ओके, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस। देन ओके, इसमें क्या क्या है, इसमें ग्राफिक्स ज्यादा मिलता है, ओके, जीपीयू ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो देखो एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस में क्या होता है, दिस इंस्टेंस आर इक्विप्ड विथ specialized hardware accelerated such as GPUs or FPGAs. These are suitable tasks for machine learning, data processing and video encoding. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस का यूज करते हैं, P3 G4 का। देन है स्टोरेज ऑप्टिमाइज। ओके, स्टोरेज ऑप्टिमाइज मतलब क्या, स्टोरेज ज्यादा होगा। दिस इंस्टेंस आर डिजाइन फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड हाई स्पीड, जहां पे आपको स्पीड फास्ट चाहिए, लो लेटेंसी, लेटेंसी कम चाहिए स्टोरेज का। These are suitable for data warehousing, distributed file systems and large scale analytics. Okay, ये इनका यूज केस है। तो इतना आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है, टाइप्स याद रखने हैं। जनरल पर्पस है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो मेरे 4 टाइप फिक्स है, जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज। एक्सेलरेटेड याद रहा तो रहा, नहीं रहा तो भी चलेगा, सारे पॉइंट्स तो आपको याद नहीं रहेंगे। ओके, तो ये 4 पॉइंट आप याद रख सकते हो। ओके, फिर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये जो आप यहाँ पे EMI दिखा रहे हो अलग अलग कंपनी में, इसमें से कौन सा यूज होता है। ओके, तो कंपनी, ज्यादातर कंपनी अगर लिनक्स का यूज करना है तो उबंटू यूज करती है या सेंटोस यूज करती है। कंपनी रेड हैट भी यूज कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि रेड हैट यूज नहीं करेगी। कौन सा यूज करेगी, उबंटू, रेड हैट, सेंटोस। ओके, ये 3 पकड़ लो। और विंडोज भी यूज करती है। ओके, तो विंडोज में कौन सा है, अगर तुमको क्वेश्चन पूछा कि विंडोज में तुम कौन सा यूज करते हो, तो उनको बोलो विंडोज। पहले एक मिनट है, मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जब मैं विंडोज में क्लिक करता हूँ, कंफर्म चेंजेस, विंडोज में जाते हैं तो आपको लेटेस्ट क्या मिलेगा, 2025 वाला। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको विंडोज का मिलेगा 2025 एंड 2019। तो आपको इंट्रो में यही बोलना है, 2025 किसी को नहीं बोलना है, आप यूज करते हो 2019 एंड 2022 का सर्वर। ओके, ये विंडोज का हो गया। अगर आप उबंटू यूज करते हो तो उबंटू का ये बोलना है आपको कि 22 और 24, ये वाले वर्जन आप यूज करते हो। ये नोट डाउन करके ले लो, कंपनी में कौन से यूज होते हैं। ये देखो 24 वाला जो अभी लेटेस्ट है, ओके, और 22, तो ये 2 आप यूज करते हो, ये उबंटू का बोलने का। और जब रेड हैट की बारी आती है तो जब रेड हैट की बारी आती है तो 8 एंड 9, ये 2। ओके, तो ये 3 वर्जन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके ले लो, क्योंकि इंटरव्यू हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जैक्ट वर्जन पूछे कि आप कौन सा यूज करते हो विंडोज का, आप बोलोगे यार विंडोज में तो 2025 लेटेस्ट है तो मैं वही बताऊंगा। ओके, नहीं, ऐसा वो यूज नहीं करते, पुराने वर्जन से तो ये वाले यूज करते हैं। उबंटू में पहले 2022 यूज करते थे, अभी 24 भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। रेड हैट में 8 एंड 9 यूज करते हैं। ओके, चलो आप क्वेश्चन लेते हैं सबके। और ये देखो काउंट कितना है, 75 है। अपने बैच में स्टूडेंट जाके चेक करो कितने हैं। ओके, और ऐसा कोई नहीं है जहाँ जिसने फी पे नहीं किया है। तो फी पे करने के बाद भी ओके, स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होते, उनको लगता है हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे और वहीं से काम हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि चलो 10 लोगों का मॉर्निंग में कोई ऑफिस हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों ने तो अटेंड करना चाहिए। ओके, बोलो किसी का कुछ क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। सर इसमें हम लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अभी? किसमें, उबंटू में। वो है एएमआई में। हम जैसे आपने बताया कि हम उबंटू में 2024 या 22 यूज कर रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट 2000 वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? लेटेस्ट या दो, फिर में लेटेस्ट 22
यूज कर रहे हैं? लेटेस्ट 24 ही है ना, ये देखो ना यहाँ पे। विंडोज में 2000। यहाँ पे अगर आप उबंटू में जाओगे तो उबंटू का लेटेस्ट यूज कर रहे हैं ना हम विंडोज का नहीं कर रहे, बस विंडोज का रहेगा उनका। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस? ना इसका देखो क्या है ना, कंपनी देखो कभी भी कुछ भी लॉन्च होता है ना नया, कंपनी उस पर डायरेक्टली जंप नहीं करती है। कंपनी पहले, देखो कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है उसमें 100% कोई ना कोई बग होता है, इश्यूज होते हैं। ओके म्यूट पे जाओ, मैं सब समझाता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन जब रिलीज होता है उसमें इश्यूज एंड बग्स हमेशा रहते हैं। ओके, तो कंपनी अभी मान लो उबंटू का 24 है, 26 अभी लॉन्च होगा। ओके 26 अभी लॉन्च होगा, तो 26 लॉन्च होने के बाद हम कंपनी में 26 पे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, हम अपना 24 ही यूज कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर 24 मतलब क्या पता है ना आपको, कि 2024 में ये रिलीज हुआ है, अप्रैल के महीने में। 4 मतलब क्या, अप्रैल का महीना। ये 22 वाला देखो, 2022 में रिलीज हुआ है अप्रैल के महीने में। तो अभी 26 वो रिलीज करेंगे। देखो नेक्स्ट मंथ में आपको क्या दिखेगा, 26 वाला। अभी वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो क्या करेंगे, इस साल का लेटेस्ट उबंटू का वर्जन रिलीज करेंगे। तो रिलीज करने के बाद कंपनी तुरंत लेटेस्ट वर्जन पे कभी नहीं जाती है। कंपनी क्या करती है, वो इमेज, उसको इमेज हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं। अभी ये इमेज हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, कंपनी क्या करती है, उस इमेज के कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट करती है, या कुछ एप्लीकेशन टीम होती है उनको बोलती है कि आप ये लेटेस्ट वाला यूज करके चेक करो। तो उसको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि इस पे सब कुछ सही से चलता है कि नहीं चलता है। ओके, अगर सब कुछ सही से चलता है तो ही कंपनी क्या करती है, नेक्स्ट वर्जन पे जाती है। और ये सब करने में 1 साल का टाइम जाता है। मतलब अगर 26 अभी यहाँ पे लॉन्च होता है, तो कंपनी में 26 को यूज कब करेंगे, 27 में यूज करेंगे। बात क्लियर है सबको मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके हमेशा याद रखो, नहीं तो कंपनी आपको कंफ्यूज करेगी। ओके, अभी देखो ये महीने के एंड में, ये देखो 22 मतलब क्या, 2022 में अप्रैल, ये 04 मतलब 1 2 3 4, फोर्थ महीना है अप्रैल का महीना जो अभी चल रहा है, ये देखो ना कैलेंडर नीचे। ओके, तो अभी एक और लॉन्च करेंगे वो 26 वाला। ओके, अगर सब कुछ सही से रहा, उनका प्लान है, तो अभी वो 26 Ubuntu भी लॉन्च करेंगे। लेकिन हम तुरंत कभी कंपनी लेटेस्ट वाला यूज नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करती है, चेक करती है मार्केट। पहले तो वो गूगल पे रिव्यूज देखेगी इसमें क्या क्या इश्यूज है। जैसे रिलीज हुआ बहुत सारे लोग यूज करेंगे, अपने अपने रिव्यूज डालेंगे, फिर कंपनी उसको चेक करेगी, फिर 6 8 महीने के बाद कंपनी क्या बोलेगी, चलो हम भी लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड होंगे। 6 8 महीने के बाद, हाँ, फिर कंपनी उसके कुछ वीएम्स बनाएंगी, EC2 मशीन बनाएंगी। उस EC2 मशीन पे टेस्टिंग होगा, और पूरी तरीके से टेस्ट होने के बाद क्या होगा, उसको यूज किया जाएगा। राइट, बात समझ में आई? पहले कंपनी टेस्ट होने, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक वर्जन पे ही सपोर्ट करते हैं। आपने नया EC2 मशीन लिया लेटेस्ट वर्जन का, और वो सपोर्ट ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही? कंपनी को क्या चाहिए, लेटेस्ट वाला तो चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी भी चाहिए कंपनी को। स्टेबिलिटी मतलब क्या, आप नए वर्जन पे चले गए और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, राइट? वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, इसलिए कंपनी क्या बोलती है, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल नहीं करेंगे हम ऐसा। हम पहले उसके रिव्यूज देखेंगे, फिर आने के बाद 6 मंथ के बाद हम खुद उसको टेस्ट करेंगे 3 4 महीना। और ऐसे करते करते क्या होगा, 2027 आ जाएगा। मतलब आप 27 में कौन सा इमेज यूज कर रहे हो, 26 का इमेज यूज करते हो। ओके, और फिर आप माइग्रेट होंगे, आपकी कंपनी आपकी टीम माइग्रेट होगी लेटेस्ट वर्जन पे। फिर उसके 1 साल के बाद नया आ जाएगा, फिर वही कर रहे हैं। मतलब ये काम कंपनी में चलता रहता है। मेरी बात समझ में आई सबको, कॉन्सेप्ट? क्योंकि आपको ऐसे ही पूछेंगे व्हाट इज द प्रोसेस, मेरी बात को समझो, सीरियसली ले लो। मैं अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुनोगे तो फायदा होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ओके, मार्केट का सिचुएशन को समझो, आपका डिमांड क्या है मार्केट का वो समझो। ओके, और फिर उस हिसाब से काम करो। ओके, मैं आपको ऐसा भी लग रहा हूँ सर बहुत डराते, मैं डराता नहीं हूँ, मैं जो है फैक्ट है उसके ऊपर बातें करता हूँ। ओके, आप चाहे तो न्यूज भी देख सकते हो, मेरी बात अगर आपको झूठ लग रही है तो। ओके, तो सिंपल है,
राइट। आपको कॉशियस रहना है, अलर्ट रहना है, हाइपर एक्टिव मोड पे रहना है कि चीजें जैसी हुई है फटाफट नोट डाउन करो, काम खत्म। चलो, और किसी का कुछ डाउट है? बोलिए। सर हॅलो सर, एक क्वेश्चन। ज्यावेळी आपल्याकडे मल्टिपल EC2 मशीन असतात, सपोज हम्म, 100 आहेत, मग हम्म. आपण कसं डिसाईड करायचं की गिट बॅशला कोणतं कनेक्ट करायचं? आपल्या रिक्वायरमेंट वरती. देखो, मेरे पास यहाँ पे 100 EC2 मशीन है, लेट कंसिडर मेरे पास यहाँ पे 100 EC2 मशीन है, करेक्ट। तो मुझे जिस मशीन पे काम करना है उसको मैं कनेक्ट करूंगा, जिस पे काम ही नहीं करना है उसको क्यों कनेक्ट करूं? पुन्हा मग समजा दुसऱ्या मशीनवर आपल्याला काम करायचं आहे, तर पहिलं मग लॉग आउट करायचंय? नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, दूसरा गिट बैश ओपन कर सकते हो. ओके. अजून सर एक आहे की ज्यावेळी आपण आयडियल पोझिशन मध्ये ठेवतो गिट बॅश, त्यावेळी ऑटोमॅटिक ते 1-2 मिनिटानंतर ते सिक्योरिटी लॉग आउट. पर्पज. मान लो ये क्यों किया जाता है, देखो ऐसे में अभी गिट बैश पे जाता हूँ और मैंने एक मशीन के एक्सेस लिया, राइट। मैं कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड फोरग्राउंड वाइट, अप्लाई एंड सेव. अब ये परमानेंट के लिए हो गया. ये देखो, मान लो कंपनी में बहुत सारी चीजें सोच समझ के करते हैं, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं होता है. ओके, मान लो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने किसी टू मशीन का क्या किया है, एक्सेस लिया है, लेकिन अचानक से मुझे घर से कॉल आ गया, इमरजेंसी है, या घर से कॉल आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कॉल पिक करने के लिए थोड़ा साइड में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे कलीग बैठे हुए हैं, या कोई भी अलग आपके स्टूडेंट का कॉल आ गया मुझे. ओके, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, उसको डॉक्यूमेंट चाहिए. ओके, तो मैं सबके सामने तो बात नहीं करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, थोड़ा सा साइड में जाता हूँ. हाँ बोलो, क्या है आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्शन हो गया, किस कंपनी में, कॉन्ग्रेचुलेशन. तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको मैंने पिंग कर दिया. अब क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है, सिंपल चीज, जैसे ही ये उसने मुझे बोला सारी चीजें, मैं तुरंत क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, अपना लैपटॉप में लॉक करना भूल गया, लेकिन मैं ऐसे ही चला गया. तो हो सकता है वो EC2 मशीन का एक्सेस मेरे पास हो, और कोई इधर उधर का कोई आए, लैपटॉप पे कुछ टाइप करे, और वो EC2 मशीन के कोई फाइल डिलीट करे. नाम किसका जाएगा, मेरा जाएगा. एग्री? समझ में आ रहा है? मैंने एक्सेस लिया है, मैं थोड़ा बाहर चला गया, ओके, और वो EC2 मशीन का लॉगिन वैसे ही है, और किसी ने 4-5 फाइल डिलीट की, कुछ किया, सर्वर को रिबूट किया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा. इसलिए क्या करते हो, थोड़े टाइम आइडियल जैसे रहेगा, वो एक्सेस निकाल देता है आपका. क्लियर? ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है. और किसी का कुछ क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं और उसमें एक फैमिली सिलेक्ट कर दिया हमने, और उसका रैम मान लो कि 64 GB है, बाकी और भी उसके स्पेसिफिकेशंस है, बट बाकी स्पेसिफिकेशंस तो ठीक है, बट रैम मेरे को थोड़ा बढ़ाना है, तो वो कस्टमाइजेशन होता है क्या? हाँ, दिखाता हूँ, देखो. मैंने एक मशीन क्रिएट किया, मान लो. ओके, ये उबंटू का मशीन क्रिएट किया, राइट. मैंने सिलेक्ट किया उबंटू, और 24 ही रखा है, और ये मैंने T2 माइक्रो लिया, 1 कोर CPU एंड 1 GB मेमोरी. ओके, राइट. T2 माइक्रो लिया, और मैंने की सिलेक्ट किया. ओके, पोर्ट ओपन कर दिए, राइट. और मैंने बोला लॉन्च इंस्टेंस. चलेगा? यहाँ तक समझ में आया? सबको पता है अभी EC2 मशीन कैसे लॉन्च करते? न्यू कमर्स जो लेट से ज्वाइन हुए हैं, EC2 मशीन क्रिएट करने आ रहा है आपको? यस सर। बाकी लोग, राइट. कुछ भी प्रॉब्लम हो, पिंग करो, व्हाट्सएप का नंबर मेरा सेव करके ले लो. किसी के पास नहीं है तो मैं ग्रुप में फिर से हाई करता हूँ. ओके, टेक्निकल कुछ इशू आता है तो आपका ग्रुप है, आज आपके ग्रुप बनेंगे. ओके, आपके 5-5 लोगों के, 6-6 लोगों के ग्रुप भी बनेंगे आज. वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो, और प्रैक्टिस की स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना. दूसरा चीज, हमारा क्या होता है, मंथली फीडबैक होता है. ओके, तो मुझे पता नहीं आपसे कौन बात करेगा, हमने सिस्टम ऑलरेडी बना के रखा है. तो 2-4 दिन आपसे HR बात करेंगे. ओके, और कलेक्टिवली मुझे आपका फीडबैक मिलता है. ऐसा भी नहीं कि मान लो किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका नाम,
ओके, ऐसा नहीं आता है, कलेक्टिवली मुझे बैच का फीडबैक मिलता है, तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। समझ में आया? तो आपको एचआर के कॉल्स भी आएंगे, कॉल्स पिक करो, नहीं तो फिर बोलोगे आप मुझे सर कॉल ही नहीं आया। ओके, तो एवरी मंथ आपका फीडबैक ले जाता है, ऐसे नहीं कि चलो हो गया बैच अभी क्या करना है, लेना देना नहीं है, नहीं। बैच जब तक खत्म नहीं होता है, एवरी मंथ आपसे कॉल पे एचआर बात करेंगे, कैसा है क्या है, कैसा है क्या है। ओके, तो एवरी मंथ आपका फीडबैक लिया जाता है। ओके, चलो। तो अभी ये मैंने EC2 मशीन क्रिएट किया। ओके, T2 माइक्रो है, T2 माइक्रो का आपको पता ही है, 1 GB मेमोरी होती है और 1 कोर CPU होता है। लेकिन मैंने काम स्टार्ट किया, चलो मैं हैप्पी हूँ, काम भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका लोड बढ़ता गया। ओके, मशीन का लोड बढ़ता गया। मैं एक्सेस भी लेता हूँ यहाँ पे, CD डाउनलोड, यस, sudo -i। देखो, तो मैंने एक्सेस ले लिया सर्वर का। अब मुझे क्या करना है, इस EC2 मशीन का, इस EC2 मशीन का मुझे इंस्टेंस टाइप चेंज करना है, अपग्रेड करना है, राइट, अपग्रेड करना है। तो कैसे अपग्रेड करेंगे? एक्शन पे जाता हूं मैं, इंस्टेंस सेटिंग पे जाता हूं। ओके, और यहाँ पे देखो चेंज इंस्टेंस टाइप, इस पे जब मैंने क्लिक किया तो राइट लेफ्ट साइड पे क्या आया, दिस एक्शन इज अवेलेबल व्हेन द इंस्टेंस इज स्टॉप्ड। बात क्लियर? मतलब क्या, जब ये ऑप्शन इनेबल कब होगा, जब आप EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करोगे। तो मैं पहले स्टॉप करता हूं। सब लिखा हुआ होता है, क्लाउड इतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, आपको बस इंग्लिश रीड करना है। बाकी कुछ भी टेक्निकल बैकग्राउंड हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, आप सब एक रेस में सब साथ में दौड़ोगे। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ एडवांटेज मिल रहा है। ओके, 1 महीना मेरा पहला उसी लिए है कि सबको एक साथ लाना है। कोई फ्रेशर हो, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस हो, सब यहाँ से एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने सबको पहले 1 महीना बेसिक ही सिखा रहा हूँ अभी भी। नेक्स्ट वीक तक, 10 तारीख तक अपना बेसिक ही चलेगा। ओके, फिर 13 तारीख से अपन एडवांस लेवल पे या एक्चुअल क्लाउड में काम करेंगे। ओके, तो 10 तारीख तक अपना बेसिक ही चलने वाला है, और ये सब बेसिक होने पे 12 तारीख को आपका फर्स्ट मॉक इंट्रो रहेगा। चलो, ओके, तो ये उबंटू का मशीन मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं जाता हूँ एक्शन में, इंस्टेंस सेटिंग में जाता हूँ। अब ये ऑप्शन इनेबल हुआ, पहले देखो ऐसा था, ग्रेड आउट था, अब क्या हुआ, ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो मैंने क्लिक किया चेंज इंस्टेंस टाइप पे। ओके, तो न्यू कौन सा रखना है मुझे, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे T2 मीडियम कहना है, T2 मीडियम। तो कंपैरिजन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, उसके चार्जेस कितने थे, इसके चार्जेस कितने हैं, तो आप देखोगे तो इसके और इसके चार्जेस में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? लगभग 4 टाइम्स है इसके चार्जेस। ओके, यहाँ पे 1 कोर सीपीयू था, यहाँ पे कितना है, 2 कोर सीपीयू। यहाँ पे मेमोरी था 1 GB का, यहाँ पे कितना मेमोरी है, 4 GB का मेमोरी है। ओके, तो ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको मिलते हैं, और आपको अगर स्विच करना है तो आप बोल सकते हो चेंज इंस्टेंस टाइप। मैंने क्लिक किया, और अभी आप थोड़ी देर वेट करो, आपका इंस्टेंस टाइप चेंज हो जाएगा।
अब बोलो, किसी का डाउट है क्या? सर नया जब वर्जन जब लॉन्च होता है हम्म तो उसको तो टेस्टिंग तो करना पड़ता है, किसी भी करेक्ट। एप्लीकेशन के लिए टेस्ट करने के लिए देते हैं। हम्म तो किस टाइप के इश्यूज आते हैं उस टाइम पे? कोई भी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, या कभी कभी मान लो मैंने उबंटू लिया नया वाला वर्जन और मेरा उसके ऊपर जावा चल रहा था, वो ओल्ड वर्जन था, राइट? तो कंपेबिलिटी हम्म। इशू आ जाता है। तो फिर मुझे एप्लीकेशन टीम को बोलना पड़ता है, अगर मैं नया ओएस इंस्टॉल करूंगा तो आपको भी अपना जावा का वर्जन अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर वो अपना जावा का वर्जन अपग्रेड करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन उस वर्जन के सपोर्ट हो रहा है कि। म्यूट करो ना, क्वेश्चन होने के बाद म्यूट करो, नहीं तो फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। ओके, मैंने कभी क्वेश्चन पूछने के लिए किसी को मना नहीं किया है, बस क्वेश्चन पूछो, म्यूट हो जाओ, समझा कि नहीं समझा ये बता दो, खत्म करो बात को। ओके, तो ऐसे बहुत सारे, मान लो डॉट नेट चल रहा है, कोई एक एप्लीकेशन है, उस पे डॉट नेट वर्जन है कुछ, ओके, और एप्लीकेशन भी चल रहा है, हम ओएस अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो जो ओल्ड वर्जन है डॉट नेट का वो सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा लेटेस्ट ओएस। तो अपन क्या करते हैं फिर, अपन एप्लीकेशन टीम को बोलते हैं कि आपको आपका डॉट नेट का वर्जन भी अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर वो अपग्रेड करके टेस्ट करेगा कि एप्लीकेशन चलता है क्या उसके ऊपर, ये एप्लीकेशन नहीं चलता तो उसको कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सारा प्रोसेस होता है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इजी होता है। मैं अभी ये इमेज हार्डनिंग भी मैं करता हूँ, सारा मैनेजमेंट करता हूँ कंपनी में, तो देयर विल बी इश्यूज, और 6 मंथ का टाइम लगता है हमें करने के लिए। कितना? 6 मंथ का टाइम लगता है। चलो, और किसी का ओके कोई सर, डाउट? थैंक यू। हाँ सर, सर EC2 इन्स्टन्स फॅमिलीमध्ये जे 5 टाइप्स आहेत तर ते पाचच्या पाचही टाइप्स यूज होतात का प्रोसेसमध्ये एकाच वेळेस? हाँ, एक एक के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन एक EC2 मशीन के लिए एक ही यूज कर सकते हो ना आप 4 EC2 मशीन क्रिएट करो, एक जनरल पर्पस का लगा दो, एक कंप्यूट का लगा दो, एक मेमोरी ऑप्टिमा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये बुफे है, आपको जो खाना है वो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो टाइप सारे अवेलेबल है, आपकी कंपनी में आपको कौन सा यूज करना है ये आप डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करोगे आप? आपको कितना मेमोरी चाहिए, कितना कोर सीपीयू चाहिए, ओके, रैम कितनी होनी चाहिए उससे। अभी मेरी कंपनी में हमने फिक्स करके रखा है M5 यूज करेंगे, तो हमारा जो भी EC2 मशीन लॉन्च होता है M5 से होता है। अगर कोई रिक्वायरमेंट आता है, नहीं नहीं मुझे ज्यादा चाहिए और रैम ये, तब हम उस ज्यादा पे जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली बेसिकली हम क्या करते हैं, T3 या M5 का ही यूज करते हैं। ओके, अगर मुझे टेस्ट करना है तो यहाँ पे T2 माइक्रो का ऑप्शन है, लेकिन कंपनी में हम T2 माइक्रो यूज ही नहीं करते, हम T3 या M5 इसका ही यूज करते हैं। ओके, तो हर एक म्हणजे कंपनी का अपना अपना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप कोई यूज नहीं कर सकते, आप सारे यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन म्हणजे जैसे एका जैसे आप EC2 आगे मशीनला बढ़ोगे। हाँ बोलो। सर हे म्हणजे एका EC2 मशीनला एक टाइप कोणतं यूज करता येते? एक EC2 मशीन को आप एक ही तो इंस्टेंस टाइप दे सकते हो ना, राइट? हाँ, एक आपके पास राइट। कार है तो उसको एक ही इंजन रहेगा, दो दो इंजन तो नहीं रहेंगे, राइट? आपके पास एक राइट। बाइक है तो उसको एक ही इंजन रहेगा, दो दो इंजन तो नहीं रहेंगे, तो ये आपके मशीन का इंजन है ना। ओके, तो एक ही इंजन रहेगा, आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकते हो, अभी मैंने दिखाया आपको कैसे अपग्रेड करते हैं। ओके, सर आणि हे उबंटू लिनक्स विंडोज सिलेक्शन मध्ये असं काही राहतं का की कोणतंही आपण सिलेक्ट करू शकतो की डिपेंड राहते ते डिपेंड डिपेंड सिलेक्शन होता करण्यामध्ये? है, राइट? जब आप एक जब आप एक EC2 मशीन क्रिएट करते हो तो आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलती है, आपको कौन सा EC2 मशीन क्रिएट करना है, आपको लिनक्स का करना है, विंडोज का करना है, आपके पास सारी डिटेल्स आती है, फिर आप वो डिटेल को एनालाइज करके सारी चीजें करते हो। ओके, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सिलेक्ट कर दिया। आर्किटेक्ट लोग बोल रहे हैं आपको कि आपको EC2 मशीन विंडोज का क्रिएट करना है तो आप विंडोज का ही करोगे, वो बोलेंगे आपको इसका करना है, लिनक्स का, रेड हैट का करना है, ऐसा।
हाँ बोलो आप सर। हाँ सर, ये वर्जन कौन सा चूज करना है, क्या आर्किटेक्ट लोग डिसाइड करते हैं या फिर हम ही करते हैं डेवऑप्स इंजीनियर? तुम लोग करोगे। ओके। सर जब वर्जन अपडेट करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन इशू भी उसमें काउंट होता है क्या? हाँ बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ओके आपको लगेगा यार सर क्लाउड है एक बार कर दिया हो गया, नहीं। ओके ये कोड की तरह नहीं है डेवलपमेंट का कि एक बार कर, डेवलपमेंट का कोड को भी अपडेट करना पड़ता है। ओके पहला तो चीज। दूसरा चीज ये है कि आपको क्लाउड में डेली बहुत सारे टास्क रहेंगे। ओके बहुत सारा काम है क्लाउड में और सारी कंपनी माइग्रेट हो रही है क्लाउड पे, तो काम आता जाता है। आपका जॉब भी सिक्योर है, बहुत सारी चीजें करना है। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या ये 2 मिनट में हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम यहाँ पे कंसोल से जो सारी चीजें कर रहे हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एट द एंड कंपनी में जाने के बाद आपको क्या करना है, सारी चीजें क्रिएट करनी है टेराफॉर्म से। ओके तो वो भी हम सीखेंगे। अभी सब हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं बस। चलो तो तो इस सर अभी मान लो कि हमने वर्जन अपडेट कर दिया, कुछ इशू आ गया, मेजर इशू कंटिन्यूअसली आ गए कंटिन्यूअसली, तो हम डाउनग्रेड करते हैं फिर से वर्जन? उससे पहले हम टेस्ट करते हैं अच्छे से। डाउनग्रेड करने का ऑप्शन कब है, जब प्रोडक्शन पे चले गए तुम। उससे पहले हमें सारी चीजें अच्छे से टेस्ट करनी है कि पहले एक EC2 मशीन बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, सारी चीजें टेस्ट होने के बाद हम उसको नेक्स्ट इन्वायरमेंट पे लेके जाते हैं, डेव पे, U8 पे, फिर प्रोडक्शन पे। और फिर भी अगर कोई इशू आया तो रोल बैक करना पड़ेगा, हमें डाउनग्रेड करना ही पड़ेगा। ओके चलो एक और चीज है वो भी आपको बताता हूँ आज। लर्न में जाता हूँ, AWS इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम प्राइसिंग ऑप्शन। ओके क्या, प्राइसिंग ऑप्शन। तो AWS में एक प्राइसिंग ऑप्शन है। अभी प्राइसिंग ऑप्शन क्या होता है, देखो सिंपल है। आप किसी शॉप में जाते हो, किराना स्टोर पे जाते हो, और वहां पे जाने के बाद आप उनको बोलते हो कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए। अभी शुगर का क्या रेट है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ता हूँ 40 रुपीज पर केजी है। कितना, 40 रुपीज पर केजी है। तो आपको जरूरत थी तो आपने शुगर ले ली, उसको बोलते ऑन डिमांड। जब आपको जरूरत थी आप चले गए और आपने परचेस करके घर पे आ गए, राइट। लेकिन आपको जरूरत 1 kg की या 5 kg की थी मान लो। ओके और आपने सेम शॉपकीपर के पास गए, आपने क्या किया, आपने सिंपल एक काम किया। आपको 5 kg की जरूरत थी, आपने आपका व्हाट्सएप ग्रुप है सबको पिंग किया, अरे तुमको जरूरत है क्या, ये है क्या। ओके तो आपको पता चल गया कि सबको जरूरत है लगभग 1000 किलो की। कितना, 1000 किलो। पहला कितना जरूरत थी आपको, 5 किलो थी। अब अपने दोस्तों को किया, रिलेटिव को कॉल किया, सब व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सबने मिलके आपको क्या किया, 1000 kg का ऑर्डर आपको मिला या जरूरत है। तो 1 kg शुगर का रेट अगर 40 रुपीज मार्केट में है, तो क्या 1000 kg का मार्केट में सेम प्राइस रहेगा क्या, क्या लगता है आपको? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप डिस्काउंट मांगोगे कि नहीं? आप बोलोगे 1 kg पे तुम 40 रुपए का देते हो, अब मैं 1000 kg ले रहा हूँ। ओके तुम्हारा जो माल है वो 1000 गुना मैं परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे तो डिस्काउंट चाहिए। तो आपको 37 पे मिल जाएगा, 38 पे मिल जाएगा, और 36 पे भी मिल सकता है। करेक्ट, यस और नो? यस सर। यस सब एग्री करते हो, राइट। आप मार्केट में भी जाते होंगे, मैं गया था लास्ट संडे, उसके लास्ट संडे सब्जी परचेस करने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, आप जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ओके वो क्या बोलते हैं, आधा किलो 20 का, 1 किलो 30 का, राइट। ऐसा होता है, देखा है कभी किसी ने? सब्जी लेने जाते तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। ओके तो आप जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, यही मीनिंग है ना। तो आप भी क्या बोलते हैं, यार चलो आधा किलो लेने से अच्छा 1 किलो ले लेता हूँ। ओके आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है। ओके उनका भी जल्दी जल्दी माल जा रहा है ना। तो वैसे क्लाउड भी करता है।
क्लाउड को क्या चाहिए? इजी लैंग्वेज में समझना है क्लाउड को, कभी डिफिकल्ट मत करो। क्लाउड भी बोलता है मेरे पास भी वैसे ऑप्शन है, ओके, आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल करा के देता हूँ। तो क्लाउड के पास पहला ऑप्शन है ऑन डिमांड, मतलब जब हमने अभी ये EC2 मशीन क्रिएट किया, वो ऑन डिमांड क्रिएट किया। ऑन डिमांड क्रिएट किया मतलब क्या? जब हमें जरूरत थी तब हमने क्रिएट किया, और मेरी जरूरत खत्म हो गई तो मैंने डिलीट भी कर दिया। इसको बोलते ऑन डिमांड। क्या बोलते हैं? ऑन डिमांड। जब जरूरत है तो क्रिएट किया, अब जरूरत नहीं तो हमने उसको डिलीट किया। ओके, इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड। राइट, चलेगा। फिर है रिजर्व्ड। ओके, ऑन डिमांड समझ में आया? ऑन डिमांड के बारे में थ्योरेटिकल मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत सारी चीजें, एक बार रीड कर लो। ऑन डिमांड मतलब आपको चाहिए तो आपने क्रिएट किया, आपको नहीं चाहिए तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट, तो ऑन डिमांड में मान लो आपको एक EC2 मशीन मिल रही है 5 रुपीज पर आवर से। दूसरा टाइप है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब क्या? रिजर्व्ड मतलब होता है कि आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए AWS से लीज पे लेते हो। मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बोला था, बचपन का एक साइकिल का एग्जांपल था। बचपन में जब मैं था तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मैं क्या करता था, एक साइकिल का दुकान था, शॉप था, वहां पे जाता था। बाइसिकल, ओके, साइकिल, हम साइकिल बोलते थे। तो उसके पास जाता था और बोलता था कि ये 2 रुपए ले लो और 1 घंटे के लिए मुझे साइकिल दे दो। ओके, तो यूज करता था। लेकिन मान लो मैं उसको अगर बोलता, उतने तो पैसे नहीं थे मेरे पास, अगर मैं बोलता मैं 1 साल के लिए लेता हूँ आपका साइकिल रेंट पे, तो आप कितने पे दोगे? तो मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देते हो। एग्री? राइट, मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देते। तो सेम AWS भी आपके लिए ऐसा ही करता है। ऑन डिमांड मतलब क्या? आपकी जरूरत है तो आपने लिया, जरूरत खत्म तो आपने डिलीट कर दिया। दूसरा टाइप क्या दिया उसने? रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या? आप क्या करो, हमारे से 3 साल के लिए रिजर्व करके ले लो, तो हम आपको अच्छा खासा प्राइस कम में दे देंगे। ये ऑप्शन है रिजर्व। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, मैंने इजी एग्जांपल से आपको समझाया। और क्लाउड को ऐसे समझना है, इजी करके, डिफिकल्ट करके मत समझो। प्रोडक्शन सर्वर्स कौन से टाइप के हैं इसमें, कौन सा वाला करती है यूजुअली कंपनी? सारे प्रोडक्शन सारे यूज करते हैं, उबंटू करते हैं, नहीं 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 लिनक्स। नहीं, मतलब प्राइसिंग ऑप्शन में कौन सा लेती है? प्राइसिंग ऑप्शन में कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओके, अभी मेरे पास कंपनी में, अगर मैं मेरी कंपनी में देखता हूँ तो हमारे पास कंपनी कुछ रिजर्व भी है और कुछ ऑन डिमांड भी है, दोनों है। क्लियर? तो आपको जैसे चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपनी क्या करती है पता है क्या? कंपनी कैसे करती है मैं बताता हूँ आपको। ओके, कंपनी क्या करती है, जैसे मैं कंपनी है सिटी बैंक, मान लो एक सिटी बैंक का डील है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और AWS के साथ। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम लगभग इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, तो हमें कुछ डिस्काउंट दे दो। क्या दे दो? हमें कुछ डिस्काउंट दे दो। तो AWS क्या बोलेगा, मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ, जितना भी बिल आएगा 20% सीधा वे ऑफ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलेगा, मैं 30% का डिस्काउंट देता हूँ, आप हमारे क्लाउड को यूज करो। ओके, फिर AWS के साथ ऐसा कंपनी निगोशिएट करती है। ओके, तो ओवरऑल जो बिलिंग होता है कंपनी का, उसके ऊपर ही कंपनी क्या करती है, अच्छा खासा डिस्काउंट लेती है, क्योंकि कुछ नहीं तो भी कंपनी का 50-60 करोड़ का मंथली बिल होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने का। 50 to 60 करोड़ एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, एटलीस्ट सब क्लाउड का खर्चा अगर निकालोगे तो 50 से 60, बड़ी बड़ी कंपनी का तो उससे भी ज्यादा होगा, 100 CR भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा खर्चा कंपनी करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो उनको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। तो मेरे पास है, हमारी कंपनी में 30% डिस्काउंट है। जितना भी हम माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज अजूर में यूज करते हैं, सबके ऊपर जो भी बिल आएगा, मान लो 1 करोड़ का बिल आ गया, 30% डिस्काउंट मतलब कितना पे करना है, 70 लाख पे करना है। बात क्लियर? तो इस तरीके से कंपनी डिस्काउंट लेती है। तो फिर उस टाइम पे मैटर नहीं करता आप रिजर्व करो या ऑन डिमांड करो, ओके, क्योंकि डिस्काउंटेड रेट पे सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर कोई सर्वर है जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो आप उनको रिजर्व भी कर सकते हो, डिस्काउंट अच्छा खासा और मिलेगा। राइट, क्योंकि AWS क्या बोलता है, जो बिल आएगा टोटल उसके ऊपर डिस्काउंट देंगे ना,
तो आपको और पैसा बचाना है तो आप रिजर्व पे भी जा सकते हो। ओके, क्लियर सबको? लॉजिक समझ में आया? लॉजिक ओके। रियल टाइम में उसको रिलेट करो, रट्टा मारने की सर कोशिश मत करो। हाँ बोलो। अगर रिजर्व हमने लिया हम्म, तो उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम रहता है कंपनी में या आपको वो एक लाइफ टाइम के लिए रिजर्व? नहीं लाइफ टाइम नहीं होता है। ओके, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ओके, इस वर्ल्ड जग में कोई परमानेंट नहीं है। ओके, ये बात हमेशा याद रखो। तो रिजर्व मतलब आपने 3 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया, 1 ईयर के लिए लिया, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम आप एक EC2 मशीन मान लो बना दिया आपने, ओके, रिजर्व का, और वो अपग्रेड करना है अभी, तो फिर आपने तो लाइफ टाइम के लिए लिया तो आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए कंपनी क्या करती है, 2 साल के लिए लिया, 1 साल के लिए लिया, ऐसा करती है रिजर्व। ओके, क्योंकि उसका थोड़ा पैसा बच जाता है। उनको पता है मुझे 50 सर्वर ऐसे भी लगने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको अगर पता है आने वाले 3 साल में कुछ भी हो जाए, 50 सर्वर तो मुझे रिजर्व लगने वाले, तो 50 क्या करेंगे, रिजर्व पे लेंगे। बाकी जो उसके ऊपर जो भी लगते हैं वो सब ऑन डिमांड वाले लेंगे। ऐसा कंपनी यूज करती है। अभी मेरी कंपनी में हम रिजर्व रखते ही नहीं है, हमारा पूरा ऑन डिमांड ही चलता है। ओके, लेकिन कुछ कुछ कंपनी है जो रिजर्व कोटा भी रखती है कि हमेशा 30-40, क्योंकि कॉस्ट सेव करना है। क्लाउड के ऊपर जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कॉस्ट सेव करो। ओके, तो आपको कॉस्ट सेविंग के हिसाब से भी थोड़ा सोचना है। ओके, उसके बाद है स्पॉट इंस्टेंस। अब ये स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, जैसे आपको स्टॉक मार्केट पता होगा, पता है कभी किसी ने काम किया है स्टॉक मार्केट पे? ट्रेडिंग वेडिंग की होगी ना तुमने, बताओगे नहीं मुझे? ओके, मत बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ट्रेडिंग की होगी, तो एक HDFC बैंक का शेयर है, उसका प्राइस है 744, अभी मार्केट में ये प्राइस चल रहा है। ओके, राइट, मार्केट में ये प्राइस चल रहा है। तो अपन अगर खरीदते तो खरीदने वाले को क्या लगता है, कम से कम प्राइस में हो, राइट? अंदर की बात बोल रहा हूँ तुम्हारे मन की, कि जितना कम हो उतना अच्छा। और बेचने वाले को क्या लगता है, जितने ज्यादा में जाए उतना अच्छा, राइट? यही होता है ना, सौदा तो ऐसे ही होता है मार्केट में, राइट? तो EC2 मशीन के भी बारे में ऐसे होता है। आप क्या करते हो, बिड करते हो। जैसे कि मुझे HDFC बैंक का शेयर खरीदना है और मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है, 744। ओके, तो मैं बिड कर सकता हूँ मेरे मोबाइल से कि मुझे ये 740 पे जब आएगा तब ये परचेस होना चाहिए 100 क्वांटिटी में या 10 क्वांटिटी में, पकड़ लो। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। चलेगा, तो सबको बात समझ में आई है कि? तो वैसे आप EC2 मशीन का भी करते हो जिसका नाम है स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस में क्या होता है, आप बिड करते हो। ओके, बिड करते हो मतलब मान लो एक मशीन है, उसका रेट चल रहा है कि 6 रुपीज पर आवर, आप बोलते हो जब 3 रुपीज पर आवर आए तो मुझे ये मिलना चाहिए। ओके, तो आप स्पॉट इंस्टेंस का भी यूज करते हो। ये किस लिए होता है, ये होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। ओके, और जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा वो फिर चला भी जाएगा आपके पास से, इसलिए कंपनी में ये तो यूज नहीं होता है, लेकिन AWS ने ये भी टाइप दिया है। ओके, फिर है लास्ट वाला टाइप जिसका नाम है डेडिकेटेड होस्ट। ये थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है कंपनी में सिक्योरिटी के लिए, और ये बैंक में यूज होता है, नहीं तो ज्यादातर कंपनी ऑन डिमांड ही यूज करती है। अब डेडिकेटेड होस्ट क्या है ना, ये बताता हूँ आपको मैं। ओके, तो ये है आपका डेटा सेंटर। ओके, मान लो ये AWS का डेटा सेंटर है, मुंबई रीजन में है, AP साउथ 1 मुंबई, मुंबई रीजन का डेटा सेंटर है ये। AP साउथ 1A मान लो, AP साउथ 1A। तो ये क्या है, डेटा सेंटर हुआ। 1A मतलब डेटा सेंटर है, और अगर 1 यहाँ पे A नहीं है, ओनली 1 है, तो क्या है ये है फिर आपका रीजन। ओके, तो मैं 1A की बात करता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है यहाँ पे, बहुत सारे आपके रैक्स है, हार्डवेयर है। ओके, ये हार्डवेयर है, ये डेटा सेंटर है, और ये हार्डवेयर है उसके अंदर। आप क्या बोलते हो, डेडिकेटेड होस्ट चाहिए। डेडिकेटेड होस्ट का मीनिंग क्या है, आप बोलते हो मुझे
मेरी कंपनी के लिए, ओके, सिटी बैंक के लिए मुझे ये 2 हार्डवेयर चाहिए। तो मेरा जो भी EC2 मशीन क्रिएट होगा, मेरा जो भी EC2 मशीन क्रिएट होगा वो यहाँ पे होगा। मेरा जो भी EC2 मशीन क्रिएट होगा वो यहाँ पे होगा। दिख रहा है? तो ये क्या है, सिटी बैंक ने क्या किया, ये हार्डवेयर रिजर्व करके रखा है। किसने? सिटी बैंक ने। ये हार्डवेयर रिजर्व करके रखा है। ओके, ये रेड कलर का दिख रहा है। तो अगर मुझे एक EC2, मैं नॉर्मल यूजर हूँ, ओके, ना मैं सिटी बैंक का एम्प्लॉय, मान लो मैं अपना एक यूजर हूँ, ओके, जिसका नाम है राम। ओके, राम को एक EC2 मशीन करना है तो राम के लिए अलग हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर में राम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिटी बैंक ने इसको डेडिकेटेड होस्ट मार्क करके रखा है, तो उनको एक आइसोलेटेड हार्डवेयर मिलेगा इन पब्लिक क्लाउड डेटा सेंटर। बोलो, आप किसी का डाउट है तो? हाँ, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा डेडिकेटेड होस्ट का, लेकिन आपको क्या मिलता है, एक एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। किसी का डाउट? 4 प्राइसिंग ऑप्शन समझ में आए? ये इंट्रो का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इंट्रो का क्वेश्चन है। प्राइसिंग ऑप्शंस, पहला है ऑन डिमांड, दूसरा है रिजर्व, तीसरा है स्पॉट इंस्टेंस, फोर्थ वाला है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट मतलब आपकी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए AWS ने क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने दो रैक्स है, हो सकता है छोटा सा रिक्वायरमेंट तो एक रैक में भी काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डेडिकेटेड है। यहाँ पे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, भले ही हार्डवेयर खाली है, भले ही बाकी जगह पे बाकी रैक में स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरफियर नहीं करेगा, यहाँ पे आपका ही काम चलेगा। ओके, तो ये भी क्लाउड आपके लिए मैनेज करके देता है। किसी का डाउट है तो बोलो। हाँ सर, एग्जिस्टिंग EC2 मशीन का कौन सा प्राइसिंग मॉडल है वो कंसोल पे देख सकते हैं क्या सर? हाँ, देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बेसिकली ऑन डिमांड ही होता है, लेकिन आप देख सकते हो। सर एक डाउट, मतलब एक जस्ट एक जानकारी चाहिए थी कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मान TCS है, इन्फोसिस है, कुछ भी है, और उसका क्लाइंट जो है वो पहले क्लाउड पे था या फिर जो कुछ कहीं पे भी था दूसरा, तो अभी क्या किया, वो सर्विस बेस्ड कंपनी ने खुद का डेटा सेंटर क्रिएट किया अपना, और जो भी सर्वर्स क्लाइंट के दूसरी जगह पे थे वो सभी माइग्रेट किए अपने डेटा सेंटर में। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली UI या फिर वो कैसे होता है? वो अपने हिसाब से करेंगे, वो डिजाइन, वो इनका उनका UI लेंगे, वो डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से UI। ओके, ऐसा मैंने अभी एक ING बैंक के लिए मैंने काम किया था, तो उनका अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड था, तो UI उनका उनका कलर था ऑरेंज थीम, तो उनका मोस्टली UI ऑरेंज कलर में रहता था। ओके, वहां पे भी जाके हम EC2 मशीन क्रिएट करते थे, लेकिन वहां पे वो क्या बोलते थे, सर्वर। वहां पे वो क्या बोलते थे, सर्वर। ओके, तो हर एक कंपनी का जैसे बैंक है ना, वो प्राइवेट क्लाउड को यूज करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, देखो प्रॉब्लम, क्लाउड क्रिएट करने में बहुत पैसा खर्चा होता है, राइट? क्लाउड क्रिएट करने में बहुत पैसा खर्चा होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उसको मेंटेन कौन करेगा, राइट? तो कंपनी क्या बोलती है, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है एप्लीकेशन, जिससे हम पैसे कमाएंगे। तो क्लाउड का हेडेक हम क्यों लेंगे, क्लाउड तो जो ऑलरेडी रेडीमेड मार्केट में अच्छे अच्छे क्लाउड है उनकी सर्विस यूज करेंगे ना, राइट? इसीलिए ओरेकल का क्लाउड है, ओरेकल को ऑल इन्वेस्टमेंट करना है क्लाउड में, तो ओरेकल ने लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर रेज किए। क्यों? ले ऑफ करके, उनको क्लाउड में और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि फ्यूचर क्लाउड है, राइट? ओरेकल को भी जैसे TCS है, ओरेकल को भी माना जाता था कि गवर्नमेंट जॉब है। आप अगर देखोगे और आपका कोई फ्रेंड होगा ओरेकल में, तो आपको बताए ओरेकल भी बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन स्टैटिस्टिक कभी भी चेंज होते हैं, नथिंग इज परमानेंट, कुछ परमानेंट नहीं है। ओके, तो उन्होंने क्लाउड में माइग्रेट करना सोचा, और उसके लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो उन्होंने एम्प्लॉयज को निकाला, जिनका कंपनी में अभी मेजर रोल नहीं है। और कितना एम्प्लॉयज को निकाला, 18%। आप न्यूज देखोगे तो 18% है। 18% मतलब बहुत बड़ा अकाउंट है। ओके,
और किसी का डाउट है तो बोलो, क्योंकि फ्यूचर डेटा सेंटर का है। ओके, एआई को भी क्या चाहिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। एट द एंड एआई क्या करता है, आप कोई क्वेश्चन पूछते हो उससे, उसके पास बहुत बड़ा डेटा होता है, वो डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, राइट। एआई मतलब क्या है, एआई मतलब क्या है, सेम है ना। उसके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप उसको क्वेरी पूछते हो, फिर वो आपको कस्टमाइज आउटपुट देता है, उसका उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करके आपको आउटपुट दे रहा है। दैट इज नथिंग बट द एआई। एआई ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा, कभी नहीं। एआई ऐसा है कि वो पास्ट का डेटा है। मान लो अभी कि कोई एआई है जिसके पास 2025 तक का उसके पास डेटा है, तो उस पे ही एनालिसिस करके देगा वो आपको, राइट। पता है ना आपको एआई कैसे काम करता है या नहीं? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी में जनरली कौन सा प्राइसिंग ऑप्शन हम यूज करते हैं? हम ऑप्शन यूज करते हैं ऑन डिमांड।